बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की ये डुबकी महाकाल की नगरी उज्जैन में है और साथ में खड़े साधु दलित साधु हैं। सिंहस्थ कुंभ में शिप्रा नदी के वाल्मीकि घाट पर दलित साधुओं के साथ स्नान किया। शाह ने पार्टी के सामाजिक समरसता स्नान कार्यक्रम के तहत ये स्नान किया। राजनीतिक रूप से संवेदनशील उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने समरसता स्नान कार्यक्रम आयोजित किया था। शिप्रा में डुबकी लगाने के बाद शाह ने दलित साधुओं के साथ खाना खाया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी उनके साथ मौजूद थे। बीजेपी नेताओं के साथ अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के प्रमुख महंत नरेंद्र गिरी, जूना अखाड़ा पीठ के महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद जी और वाल्मीकि धाम के पीठाधीश्वर उमेश नाथ और अन्य साधु संत भी मौजूद थे। इस मौके पर शाह ने अपनी बात भी रखी। परम पूजनीय अवधेशानंद जी महाराज, परम पूजनीय निवृत्त शंकराचार्य पूजनीय सत्यमित्रानंद गिरी जी महाराज, परम पूजनीय दिव्यानंद जी महाराज, पूजनीय बाल योगी उमेश नाथ जी महाराज, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष पूजनीय नरेंद्र गिरी जी महाराज, अखाड़ा परिषद के महासचिव पूज्य हरिगिरी जी महाराज, श्री अचलानंद जी महाराज, पूजनीय अलंगदेव महाराज जी, महामंडलेश्वर हंसदास महाराज जी, मंच पर उपस्थित सभी पूजनीय संतगण, आज महाकाल की पवित्र भूमि पर और पवित्र कुंभ स्थान पर मंच पर उपस्थित और पूरे कुंभ स्थान में उपस्थित सभी संतों के श्री चरणों में मैं प्रणाम कर मेरी आस्था व्यक्त करता हूं। मित्रों, मैं आज यहां ज्यादा बोलना नहीं चाहता। हमारे यहां परंपरा के अधीन बहुत न जाने कितने सालों से, इसका कोई हिसाब किसी के पास नहीं है, कुंभ स्नान होता है। और कुंभ को पूरे देश के और पूरे दुनिया के संतों को एकत्रित होने का और उनकी पूजन अर्चन करने का पूरे देश के लोगों को एक मौका मिलता है। एक ऐसा मेला है जिसका निमंत्रण ना कभी किसी ने दिया है ना कभी जाता है, मगर अपने आप ही करोड़ों लोग एक ही समय पर एक ही स्थान पर स्नान करने के लिए आते हैं और न जाने कितने सालों से आते हैं। जो मैनेजमेंट का अभ्यास करते हैं उनके लिए भी ये कुंभ एक आश्चर्य देने वाली घटना है। दुनिया भर के इतने संत और लाखों श्रद्धालु, करोड़ों श्रद्धालु एक स्थान पर कैसे आते हैं, कैसे रहते हैं, एक छोटी सी जगह पर स्नान करते हैं और अपने अपने स्थान पर एक परम शांति का अनुभव कर चले जाते हैं। मगर जिन 4 स्थानों पर कुंभ होता है, वो चारों स्थानों पर, चाहे वो उज्जैन हो, नासिक हो, प्रयागराज हो या हरिद्वार हो, चारों स्थानों पर एक अजीब प्रकार की व्यवस्था, ईश्वर निर्मित व्यवस्था, संतों के आशीर्वाद से बनी व्यवस्था हमेशा से चली आती है और अपने आप कुंभ बिखर भी जाता है। मित्रों, आज बहुत पवित्र दिन है, शंकराचार्य जयंती भी है और मेरा सौभाग्य है कि आज शिप्रा जी के स्नान के साथ ही मेरे चारों कुंभ का स्नान भी आज ही समाप्त होने जा रहा है और शंकराचार्य जयंती के दिन समाप्त होने जा रहा है। मित्रों, एक समय आया था जब हमारा ये सनातन धर्म अलग अलग 80 परंपराओं में छिन्न विछिन्न हुआ था। परंपराएं टूटी थी, धर्म के अंदर अंधश्रद्धा घुसी थी, अनेक प्रकार की कर्मकांड शीर्ष पर आ गए थे और समाज का आध्यात्मिक मार्गदर्शन नहीं होता था। उसी वक्त एक छोटे से गांव में छोटा सा बालक का जन्म हुआ और सिर्फ 32 साल की आयु में उसने पूरे सनातन धर्म को पुनरुद्धार किया और उसको व्यवस्थित भी किया। 13 अखाड़े,
उसकी अखाड़ों की व्यवस्था, मंडली, महामंडलेश्वर, आचार्य महामंडलेश्वर, अखाड़ों के प्रमुख, उसके महासचिव, 4 शंकराचार्य, 4 धाम और देश का 7 बार परिभ्रमण पैदल चलकर 32 साल की आयु में करना, ये निश्चित ही देव अंश अंदर न हो तो कभी नहीं हो सकता। और मित्रों, न केवल ये सारे तीर्थों का उद्धार किया, कई जगह पर बद्री धाम और केदार धाम जिनसे दस्युओं ने लूटे हुए मंदिरों के अंदर फिर से विग्रह की स्थापना की, ब्रह्मसूत्र का उद्धार किया, अद्वैत का सिद्धांत प्रस्तापित किया और सारे अलग अलग मतों को एकत्रित कर 5 तरह की पूजाओं को मान्यता देकर शंकराचार्य महाराज ने अपने सनातन धर्म को एक लंबे समय तक दुनिया का एक आध्यात्मिक मार्गदर्शन करने के लिए प्रस्तापित किया। और यही परंपरा से आज एक कुंभ संचालित होता है। मुझे बहुत आनंद है कि आज जब स्नान करने जा रहे हैं तब मंच पर बैठे हुए सभी पूजनीय संत गण का आशीर्वाद भी मिल रहा है, उनका साथ भी मिल रहा है। आज देश में एक ऐसी सरकार विद्यमान है जो देश की संस्कृति और परंपरा को मजबूत करना चाहती है, उसको आगे ले जाना चाहती है मित्रों। और आज सभी संतगण यहाँ पर जो उपस्थित है उनके श्री चरणों में देश के प्रधानमंत्री जी की ओर से भी उनका प्रणाम मैं प्रस्तुत करता हूँ। और आज ये सिंहस्थ के माध्यम से दुनिया के समस्त जीवों का कल्याण हो और प्राणी मात्र में सद्भावना हो, वसुदेव कुटुंबकम की जो भावना है वो मजबूत हो, ऐसी भावना के साथ हम सब कुंभ में आए हैं। मुझे और कुछ नहीं कहना है, मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं सभी संतों का और विशेषकर जूना पीठाधीश और सत्यमित्रानंद गिरी जी का कि जिन्होंने यहाँ आए, नरेंद्र गिरी जी और हरि गिरी जी ने भी आकर सारे अखाड़ों का यहाँ प्रतिनिधित्व किया है। सबके चरणों में वंदन कर मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। वंदे मातरम। अमित शाह के दलितों को लुभाने के लिए किया गया यह स्नान खास है क्योंकि इससे आने वाले दिनों में होने वाले चुनावों पर असर पड़ सकता है। NMF न्यूज की रिपोर्ट।